जो आसिफ जरदारी हैं, मैं फिर रिपीट करता हूं, वो एक इनकम्प्लीट हाउसेज से इलेक्ट होके सामने आ रहे हैं और इलेक्शन प्रोसेस जो है वो गलत था। हमने 12 बार इस चीज को, मैं रिपीट कर रहा हूं कि ये एक नाकस असेंबली और नाकस स्पीकर, नाकस डिप्टी स्पीकर, आपका इलीगल वजीर आजम, चीफ मिनिस्टर पंजाब, ये लोग सामने आए हैं। हाउस ही नहीं कंप्लीट आप कर नहीं सकते थे, नंबर एक। और इसी स्ट्रक्चर से आप एक इलीगल प्रेसिडेंट को सामने ला रहे हैं। ये तो हो गई एक बात। इक्वेशन का एक दूसरा हिस्सा वो है कि आसिफ जरदारी जो हैं वो एक अनवेल सदर हैं। वो उनकी सेहत इजाजत नहीं देती कि वो सही मानी में अपनी ड्यूटी सर अंजाम दें। सो लिहाजा एक सदर जो कि जिनकी सेहत इजाजत ना देती हो तो वो अपनी ड्यूटीज कैसे सर अंजाम देंगे, क्योंकि वो सुप्रीम कमांडर भी हैं। तो खुदा ना खास्ता ऐसे मसाइल बनते हैं और वो उनकी तबीयत नासाज हो, वो एक्टिविटी लेवल नहीं कर सकते हैं, तो वो वहां पे उस कुर्सी पे बैठने के लायक हैं ही नहीं। सबसे पहली दूसरी अहम बात ये है। सो लिहाजा उनकी एबिलिटीज के वो किसी किस्म की मुफाहमत करें, वो जो है वो नामुमकिन सी बात है। इस वक्त वो मुफाहमत नहीं कर सकते हैं, वो अपना इलाज कराएं, वो इस वक्त अपनी जो आराम है वो करें। मुमलिकत के मसाइल जो हैं वो चलाने के काबिल नहीं है। ये एक अहम बात है। देखें जी, ये तो एक मतलब बुनियादी चीज है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो होती है ये आपको ऑपोजिशन के लिए एक चेक एंड बैलेंस के जरिए 18th अमेंडमेंट के बाद आई और ऑपोजिशन के पास होनी चाहिए, क्योंकि चेक एंड बैलेंस होता है और उसके जरिए आपकी ट्रांसपेरेंसी आती है। या हुकूमत के इरादे कुछ और हैं तो हुकूमत ने भी उसी हाउस में बैठना है, सो कॉल्ड हुकूमत ने। और मैं ये 12 बार कह चुका हूं कि हुकूमती बेंचेस पे मुफादाती टोलों का एक झुंड सा बना हुआ है, जिसमें कड़छे भी हैं, चमचे भी हैं, गेंती भी हैं, बेलचे भी हैं, खुरपे भी हैं। दूसरी साइड पे आपका एक आग से मतलब अबूर किया हुआ एक वो शख्सियात मौजूद हैं जो कि कुंदन बन चुकी हैं, जो कि एक तलवार, एक लोहे की तलवार बन चुकी हैं। और आपने ऑपोजिशन का रोल देख भी लिया है। 4 सेशन हो चुके हैं कौमी असेंबली के और वाज़े तौर पे आपने देख लिया है कि हमारी एक वोट एक शख्स भी इधर उधर नहीं गया। हम लोग मुनज़्ज़म हैं, अपनी आवाज़ वहाँ पे उठाना जानते हैं और उठाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और हुकूमत को पता लगेगा कि असेंबली में बैठना किस चीज़ को कहते हैं। सबसे पहले ये बात है कि जी 18वीं तरमीम को ख़त्म करने की सूरत हाल या आती है तो मुझे पीपल्स पार्टी के अंदरूनी मसाइल का तो नहीं पता, पर मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि मेरा ख्याल है उसी वक्त ये हुकूमत जो है ये ख़त्म हो जाएगी। नंबर 1, क्योंकि वो इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। नंबर 2। नंबर 3 बात आपने बात की मोहसिन नकवी की। गालबन मोहसिन नकवी जो है वो यहाँ पे या सेनेट में आता है या जहाँ पे भी आता है, उसको फ्लोर ऑफ द हाउस पे आना पड़ेगा। उसको अपने जो गैर आईनी, गैर कानूनी जो उसने एक्शंस लिए थे उसके बारे में उसने जवाबदेही देनी पड़ेगी। और ये भी मैं कहता चलूँ कि मैंने अपनी उम्र में बहुत सारे वक्त के फिरौनों को देखा हुआ है और मैं ये बात अपने ट्वीट्स में भी कह चुका हूँ, सोशल मीडिया पे भी और मीडिया पे भी, कि वो वक्त के फिरौन फिर जाके बाद में जिस वक्त कुर्सी पे नहीं होते हैं वो लोगों से जाके फिर पैर भी पकड़ रहे होते हैं और माफ़ी भी मांग रहे होते हैं। तो ये उसके बारे में मैं बात करूंगा। थैंक यू वेरी मच। आखिर में मेरे साथी मैंने अभी देखा है यहाँ पे हमारे दोनों साथी आ गए हैं, अली मुगल साहब भी आ गए हैं,
और आमिर मुगल भी आ गए, सॉरी, और अली बुखारी साहब भी आ गए। आप बुखारी साहब आप बात करना चाहेंगे क्योंकि ये प्रोटेस्ट में थे और इन्होंने बातचीत भी की। आप आ जाएं जी। काबीना के बारे में जी, टिक्का खान साहब, काबीना, फेडरल काबीना के बारे में आपने पूछा 0 + 0 + 0 + 0 मल्टीप्लाई बाय 0 डिवाइडेड बाय 0, नंबर 1। दूसरी चीज, उनको मॉनिटर कैसे करेंगे? 0 को आप कैसे, उनकी क्या कारकर्दगी होगी? वो तो मतलब उनकी कारकर्दगी में पहले से आपको बता रहा हूं, उनमें कैपेबिलिटी इस सो कॉल्ड हुकूमत ने नहीं है वो कुछ कर सके। इलीगल हुकूमत है, इन्होंने आए बाएं शाये करके, इनको समझ ही नहीं है। जो सो कॉल्ड वजीर आजम अपने आप को वहां पे अपनी तकरीर से शुरू करता है कि जी मैं शुक्रिया अदा करता हूं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनने का, उसको यह मालूम नहीं है कि मैं कौन सी जगह पे क्या कर रहा हूं, बैठा हूं शहबाज शरीफ। उसके काबीना वालों को भी नहीं पता उन्होंने करना क्या है। तो अल्लाह अल्लाह खैर सलाह जी। हम लोगों ने किसी के साथ कोई मैनेजमेंट नहीं करनी। हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक चीज के पॉइंट पे हम लोग मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, और वो ये है कि हमारा चुराया हुआ मैंडेट जो फॉर्म 47 के जरिए चुराया गया है वो हम लोग वापस लें। क्योंकि ये मेरे साथी एडवोकेट अली बुखारी साहब भी मौजूद हैं, अली मुगल साहब भी मौजूद हैं, दोनों साथियों के फॉर्म 45 सारे के सारे मौजूद हैं। पर इलेक्शन कमीशन जो है उसने अपनी जो आंखें हैं वो कस्तन बंद की हुई थी और उसको इग्नोर किया था, और इस चीज को हम लोग कंडेम करते हैं।